कहानी की कहानियाँ। शिवजी ने क्यों काटा ब्रह्मा जी का सर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी जब ये सोच रहे थे कि एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तभी उनकी नजर नाग शैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन नाग शैया में विराजमान दिव्य पुरुष को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, कौन है आप? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ उसकी ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। यथार्थ आपका जन्मदाता मैं हूँ। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मा जी इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वो दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और तभी उस प्रकाश लिंग में से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुँचने में सफल होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो वही विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि प्रतीत होता है कि इस प्रकाश लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर ये पुष्प भी ये प्रस्तुत करे कि मैं इस स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूँ, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वो पुष्प ब्रह्मा जी के हाथों में आता है। फिर वो पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है और बोलती है कि मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इधर आ गई। ब्रह्मा जी केतकी से कहते हैं कि केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। केतकी ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव के लिए उन्हें धन्यवाद करती है और सहायता का वचन देती है। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मा जी दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिला, तो वो दोनों वापस अपनी जगह पहुंच गए। तभी प्रकाश लिंग से आवाज आती है, क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? भगवान विष्णु कहते हैं कि क्षमा करे प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मा जी और मुझ में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी पुष्प से मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। केतकी पुष्प कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य कह रहे ब्रह्मा जी ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। कहा, ब्रह्मा जी, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने ये हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। ब्रह्मा जी अहंकार पूर्वक कहते हैं कि मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है।
फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? महादेव क्रोधित होकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ है। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, परम ब्रह्मा है आप, किंतु आपके अंदर का यह अहंकार ही आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले आपके पांचवें शीश को दंड भुगतना ही होगा। भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मा जी का पांचवा शीश काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। इस कारण ब्रह्मा जी के 4 ही सर हैं, जो 4 वेदों और 4 युगों को दर्शाते हैं। बोलो देवादि देव महादेव की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।